Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if two metallic plates of radius small r is placed at a distance d apart, its capacity c. If the plate of radius r by 2 and thickness d and of dielectric constant c is placed between the plates of the condenser, then its capacity will be. फिर इसकी कैपेसिटी पर क्या होगी वो बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप कैपेसिटी बतानी। कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस ही बताना है, ठीक है। कैपेसिटर देखिए इंस्ट्रूमेंट होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। और कैपेसिटेंस और कैपेसिटी आपके एक ही चीज है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब क्या है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। टू मेटलिक प्लेट्स ऑफ रेडियस आर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डी अपार्ट। दो मेटलिक प्लेट्स हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस कितनी आर, मान लीजिए इस ये आपकी एक प्लेट है, इसकी रेडियस भी आर है। दिस इज द अदर मेटलिक प्लेट, ऑल राइट। उसकी रेडियस भी कितनी है आपकी, आर के इक्वल है। दोनों की रेडियस आर के इक्वल है। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी, डी के इक्वल है, ठीक है। एंड इट्स कैपेसिटी सी, इसकी कैपेसिटी कितनी देर की, सी। सी देखिए क्या होता है, पैरेलल प्लेट वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ठीक है, पैरेलल प्लेट देखिए दो प्लेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच की आपको सेपरेशन की गिवन कर रखी है। तो इनके बीच में क्या होगा, आपका एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो सी देखिए किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस होता है आपका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए। एरिया देखिए कितना होगा, ऊपर वाली प्लेट का एरिया आपका पायर स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है? दोनों का एरिया रेडियस आर आर के इक्वल है, डिवाइडेड बाय डी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको मैं चलिए एप्सिलॉन ए बाई डी लिख सकता हूँ। दिस इज माई कैपेसिटेंस, ये मेरा क्या है, कैपेसिटेंस। अब बोल रखा है कि इसकी कैपेसिटी सी के इक्वल है, इसको सी के इक्वल बोल रखा है, ठीक है, सी की वैल्यू पता चल गई। इफ ए प्लेट ऑफ रेडियस आर बाय 2 एंड थिकनेस डी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर। ओके, इन दोनों प्लेट्स के बीच में देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हमने एक प्लेट यहाँ पर ला गए, ठीक है, इसकी रेडियस आधी हो गई, ठीक है। पहले वाले की रेडियस कितनी थी, आर थी, इसकी रेडियस कितनी होगी, आर बाय 2। इन दोनों के बीच में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तब हमें नई इसकी रेडियस आर बाय 2 हो जाएगी, इसकी रेडियस आर बाय 2 हो जाएगी। तो बच्चों देखिए, जो नई वाली प्लेट है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि A/4, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ कि इसका एरिया देखिए, ऊपर वाले का कितना था, ए था, इस वाले का एरिया कितना हो गया, A/4। सिमिलरली इस वाले का एरिया भी कितना होगा, आपका A/4 के इक्वल होगा, ठीक है। एरिया तो आपका 1/4 हो गया। डिस्टेंस कितनी है, एंड थिकनेस, थिकनेस डी, यानी कि देखिए डिस्टेंस तो अब सेम ही है, ठीक है। और क्या है, रेडियस आपकी आर बाय 2 की, तो उससे एरिया आधा हो गया, और डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी गिवन किया हुआ है, देखिए 6 के इक्वल है, ठीक है। तो बच्चों जो आपका नया डायलेक्ट्रिक हो जाएगा, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। एरिया बच्चों ए नहीं है, अब A/4 हो गया, डिस्टेंस अभी भी डी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो गया आपका, 6/4 को हम 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 एप्सिलॉन A/2, 3/2 और एप्सिलॉन A/2 को हम सी लिख सकते हैं। तो आपका 3/2 सी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अगर हम इसको प्लेट यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, आपका चार्ज स्टोर रहेगा। क्या रहेगा, चार्ज स्टोर। अब देखिए, पहले वाली जो प्लेट है, इसको प्लेट 1 बोल देता हूँ, इसको मैं प्लेट 2 बोल देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो प्लेट 1 और ये वाली थी, इन दोनों का एरिया इक्वल था, इन दोनों के बीच में पहले एनर्जी स्टोर हुई थी। अब इन दोनों के बीच में जो इतना रीजन है, इसके बीच में हमने प्लेट 2 डाल दी है और ये वाली प्लेट डाल दी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। अब कितना एरिया बचा, देखिए इनके बीच में, फर्स्ट और इस वाली प्लेट के बीच में कितना एरिया बचा। ए एरिया पहले टोटल था A/4, इसने कवर कर लिया, तो अब कितना बच गया आपका, 3A/4 एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसका एरिया होगा बच्चों, हम ए ना लिख के क्या लिखेंगे, 3A/4 लिखेंगे, ठीक है। और जो इस वाले का देखिए, सीडेस किसका कैपेसिटेंस है, इस वाले का A/4 जिसका एरिया, इस वाले का कैपेसिटेंस आपने सीडेस लिख लिया, ठीक है। और जो अब इनके बीच में बचेगा, कैपेसिटेंस होता है कि बेसिकली एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी, ठीक है। तो अब जो एरिया बचेगा इनके बीच में, कितना बच रहा है, 3A/4। इसके करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटेंस है, मैं उसको सी डबल डैश लिख देता हूँ। वो कितना बचेगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट, एयर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट सिंपली आएगा। एरिया अब A/4 नहीं, 3A टोटल कितना था, एक इक्वल था। अब एरिया ए माइनस A/4 करूंगा तो 3A/4 बचेगा। तो एरिया कितना आ गया यहाँ से, 3A/4, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस तो बच्चों सेम ही है। तो ये देखिए इतना हो गया आपका, कितना हो गया आपका, 3/4 एप्सिलॉन A/d। तो एप्सिलॉन A/d को सी लिख रहा था मैं, तो ये 3/4 हो जाएगा यहाँ से, 3/4 टाइम्स सी के इक्वल। ये दो कैपेसिटर अब आपके बन गए, ये कॉम्बिनेशन अब आपका ऐसा बन गया। अब इस कॉम्बिनेशन को देखिए बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें, तो देखिए इन दोनों की ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये दोनों आपके कैसे कनेक्ट हुए। तो बता सकता हूँ, देखिए दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। दोनों देखिए आपके कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला एंड और ये वाला एंड इधर कनेक्टेड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड इधर कनेक्टेड है। तो दो बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है, आपका ऐड हो जाता है। तो अब जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है, हमने देखिए करा क्या है, यहाँ पर एक दूसरा कंडेंसर है, उसको इन दोनों के बीच में डाल दिया है, ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस बताना है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस आपका ऐड हो जाता है। सी डैश और सी डबल डैश, इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। 3C/2 और 3C/4, ठीक है।
तो पहले वाले को मैं 6c/4 लिख सकता हूँ, और दूसरा तो आपका 3c/4 है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो कितना होगा, 9c/4 के इक्वल, ठीक है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए 9c/4, जो कि देखिए डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।